हमारे वेदों में और पुराणों में बहुत ऐसी कहानियां हैं जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज हम इसी में से एक कहानी के बारे में जानेंगे। ये कहानी है वैकल्यवती की। वैकल्यवती विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। गांव के साहूकार की वो इकलौती लड़की थी। उसकी दिनचर्या सिर्फ यही थी कि दिन भर वो मंदिर में रहती, भगवान की पूजा अर्चना करना, भगवान को प्रसाद अर्पण करना, यही उसका एकमेव काम हो गया था। उस गांव में एक बार एक ठग आ गया। ठगी करने के एहसास से और ठगी करने के उद्देश्य से आया हुआ वो ठग, उसकी नज़र वैकल्यवती पे पड़ी। वैकल्यवती को उसने मिला, लेकिन वो साधु के बेश में मिला। साधु के बेश में मिलने की वजह से वैकल्यवती का भरोसा बन गया। उसने कहा कि तुम्हें अगर विष्णु भगवान से मिलना है, विष्णु भगवान की प्राप्ति करनी है, विष्णु भगवान के दर्शन करने हैं, तो तुम्हें दीक्षा तो लेनी पड़ेगी। और दीक्षा लेने के लिए तुम्हें कल सुबह जंगल में आना पड़ेगा। जंगल में आने से पहले तुम घर में जितने भी पैसे है, जितना भी सोना है, वो सब लेके आओ। वैकल्यवती ने उसकी बात मानी। दूसरे दिन वो सुबह सुबह घर में जितना भी सोना चांदी और जितने भी पैसे थे वो लेके गई। वैकल्यवती को उस ठग ने एक पेड़ से बांध दिया और उसको कहा कि तुम्हें मैं 7 दिन के बाद आके छुड़ाऊंगा, तब तुम्हें भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। साधु निकल गया, ढोंगी निकल गया, लेकिन सुबह से शाम हो गई, अपनी लड़की कहाँ दिख नहीं रही। ये देख के खुद साहूकार परेशान हो गया। कुछ लोगों को लेके वो गांव में ढूंढते ढूंढते जंगल में आ गया। जंगल में देखा तो वैकल्यवती एक पेड़ से बंधी हुई थी। उसको वो छुड़ाने लगा। उसको बोला कि वो तो ढोंगी साधु है, वो साधु नहीं चोर होगा, तुम यहाँ से, मैं तुम्हें छुड़ा के लेके जाता हूँ। तो वैकल्यवती बोली, नहीं ऐसा मत करिए, वो मेरे गुरु बन गए हैं, उनसे मैंने दीक्षा ली है, तो वो 7 दिन के बाद आएंगे और तभी वो मुझे छुड़ाएंगे, तो आप यहाँ से चले जाइए। वैकल्यवती बहुत हठी थी, तो उसने साहूकार की पिताजी की बात नहीं मानी और साहूकार पिताजी उसके चले गए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन के बाद भी साहूकार परेशान था। वैकल्यवती पेड़ से बंधी हुई थी और ठग पैसे लेके निकल गया था। लेकिन यहाँ और एक घटना ऐसी हुई कि मंदिर में विष्णु भगवान परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि भाई मेरा भक्त कहाँ है? 3 दिन से मुझे ना किसी ने वस्त्र पहना है, ना मुझे किसी ने नहलाया है, ना मुझे किसी ने प्रसाद दिया है, तो मैं तो भूखा मारा यहाँ तड़प रहा हूँ, मेरे भक्त को बुलाओ। इसलिए उसने उसके बड़े भक्त को फोन कर दिया। विष्णु भगवान के भक्त आ गए, नारायण। नारद मुनि जी आ गए। नारद मुनि जी को विष्णु भगवान बोले कि जाओ भाई, उससे पहले लेके आओ, वैकल्यवती कहाँ है देखो। नारद मुनि आ गए वैकल्यवती के पास। उसको बोला कि चलो, वो ठग था, वो चोर था, उसको इस साधु नहीं था, मैं तुम्हें छुड़ा के लेके जाता हूँ। तो वैकल्यवती बोली, अरे वो ठग नहीं होगा, वो तो बहुत बड़ा साधु होगा, क्योंकि अगर दीक्षा लेने के 3 दिन के बाद भगवान के सबसे बड़े भक्त को मुझे मिलने की और सबसे बड़े भक्त की मुझे मिलने की चाह हो गई, तो वो तो साधु ही होगा। तो उसने नारद मुनि जी की बात नहीं मानी। नारद मुनि चले गए, वो गए भगवान के पास। भगवान को बोले वो आने के लिए तैयार नहीं है। तो भगवान गुस्से में आके बोले कि जाओ, उस सन्यासी, उस चोर को पकड़ के लेके आओ। तो नारद मुनि जी गए। नारद मुनि जी ने पकड़ लिया चोर को, सन्यासी को, और उसको लेके आ गए वैकल्यवती के पास और उसको बोला कि छुड़ाओ। तो वो छुड़ाने लगा, लेकिन छुड़ाते समय वैकल्यवती बोली कि भगवान कहाँ है? तो भगवान को भी आना पड़ेगा, क्योंकि जब छुड़ाओगे तो भगवान आना है, ऐसे आपने कहा था। तो खुद भगवान आ गए और भगवान ने वैकल्यवती को दर्शन दे दिए। और साधु ने, वो जो ढोंगी साधु था, सन्यासी था, उसने वैकल्यवती को छुड़ा दिया। तो तात्पर्य ये कहानी का यही है कि कुछ भी हो जाए, आपको भगवान पे श्रद्धा रखनी है, लेकिन उसी के साथ गुरु पे श्रद्धा रखनी है। अगर गुरु ने कहा है तो गुरु भगवान के दर्शन आपको दे ही देगा। और इसको अगर कोरिलेट करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल नॉलेज से, तो अगर आप देखोगे, जो भी कोई एडवाइजर, फाइनेंशियल प्लानर आपका हो, उसी की सुनिए। मार्केट ऊपर होगा, मार्केट नीचे होगा, थोड़ा सा नॉशनल लॉस, नॉशनल गेन होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में जब तक आपको मार्केट का कोई भी एक्सपर्ट ये कहेगा कि मार्केट नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो उसकी मत सुनिए। सिर्फ और सिर्फ आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सुनिए। जब तक वो नहीं कहेगा, तब तक आपको कुछ नहीं करना है। नमस्ते।